हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। माइनिंग सेक्टर से या यूक है कोल इंडिया लिमिटेड से एक न्यूज़ आ रही है। न्यूज़ में ये बताया गया है, जो industrialpunch.com है उन्होंने इसको पब्लिश किया है। इसमें ये बोला गया है कि 42 साल से अनफिट कोयला कामगारों को मिल रही सुविधाओं को रोका। 3 साल से श्रमिक नेता चुप क्यों, आखिर राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन के उपाध्यक्ष ने उठाया है मामला। आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन है, जो कि इंटक का एक सब्सिडरीज कह सकते हैं, एक अलग से कंपनी है, जो कि एक मजदूर यूनियन है, एक फेडरेशन है। उन्होंने जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है के झा, उन्होंने मीडिया में एक बयान जारी किया है, जिनमें उन्होंने ये बातें बताई है कि वर्ष 2018 का जब फरवरी का महीना था, उस टाइम जो भारत के तत्कालीन कोयला मंत्री थे, उस टाइम के तत्कालीन कोयला मंत्री पीयूष गोयल थे, तो उन्होंने एक आदेश निकाला था, इंटरनल नोटिफिकेशन निकाला था, जिसमें उन्होंने ये आदेश दिया था कि जो भी अनफिट कामगार हैं, यानी मेडिकल अनफिट जो करवाते थे और उसके बाद उनको बच्चे को नौकरी मिलती थी, उनको रोक दिया जाए, तत्काल प्रभाव से उसको रोक दिया जाए। और अब से जब तक अगला आदेश नहीं आएगा तब तक मेडिकल अनफिट वालों के बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। ये आदेश निकाला गया था। इसके बारे में जो हिस्ट्री है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1989 यानी 1979 को जो एक नया कानून बनाया गया था, काफ़ी विरोध करने के बाद, काफ़ी संघर्ष करने के बाद एक कानून बनाया गया था, जिसमें ये था कि जो भी मेडिकल अनफिट होंगे, यानी कोई भी वर्कर कोल इंडिया लिमिटेड में काम कर रहे हैं, अधिकारी काम कर रहे हैं, उनको अगर शारीरिक समस्या आ जाती है या कोई ऐसा समस्या आ जाता है जैसे चोट लग जाना, दुर्घटना हो जाना, और उनका शरीर अनफिट हो जाता है उस काम को करने के लिए, पर्टिकुलर जिस पोस्ट में वो काम करते हैं उसको काम को करने में अगर वो अनफिट हो जाते हैं, तो ये प्रोविज़न बनाया गया था कि वो अपने बच्चों को नौकरी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपनी नौकरी अपने बच्चों को दे सकते हैं। इसका प्रावधान बनाया गया था और वो काफ़ी लंबे टाइम तक चला था। फिर फरवरी 2018 में इस चीज़ को लेके जो तत्कालीन कोयला मंत्री थे उन्होंने रोक लगा दी थी और अगले आदेश तक इसको रोक दिया गया था, और 3 साल से इसको लेके कोई भी आदेश नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि 5000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अभी भी बेरोज़गार हैं, अभी भी रोज़गार के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि उनके फैमिली में जो काम करते थे, जो डिपेंडेंट थे उनके, वो अभी भटक रहे हैं, क्योंकि उनके फैमिली में जो काम करते थे वो मेडिकल अनफिट ले चुके हैं, लेकिन उनके बच्चों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। यही बातें जो उपाध्यक्ष है राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन के के झा, उन्होंने कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह दुखद और आश्चर्य है कि कोयला मंत्री ने इस संबंध में संसदीय सलाहकार समिति के सदस्यों से भी राय नहीं ली, और ना तो नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट, जो कि वेज तय करता है, जितने भी एग्रीमेंट होते हैं, जैसे अभी होने वाला है JBCCI 11 का बैठक, वो सब तय करता है, तो उनके भी प्रतिनिधियों को इस फैसले में शामिल नहीं किया था। यह एक तरफा फैसला था, और यह एक फैसला लागू करने का निर्देश भी जारी किया गया था, वो भी एक तरफा था। इसकी सूचना केवल बोर्ड मेंबर में बैठने वाले मजदूर नेताओं को मौखिक रूप से दी गई थी और कुछ को लिखित रूप से भी दी गई थी। तो इसी को लेके श्री झा ने ये कहा है, सवाल करते हुए, कि इस पर आखिर मजदूर प्रतिनिधि चुप क्यों है। यह बात आज तक समझ में ना आई तो न तो कोयला मजदूरों के सामने उन्होंने अपनी स्थिति को संवाद के द्वारा स्पष्ट करने का कोई ईमानदार प्रयास किया। इंटक नेता ने यह भी कहा है कि वर्तमान में 5000 से अधिक मेडिकल अनफिट कामगार अपने बच्चों की नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। JBCCI सदस्यों के पास, कोल इंडिया चेयरमैन के पास, विभिन्न कंपनी के CMD के पास लगातार रिक्वेस्ट करते हैं, चक्कर लगाते हैं, आवेदन देते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसको रोकने के लिए भारतीय मजदूर संघ को सरकार पर दबाव डालना चाहिए। पिछले 42 वर्षों के प्राप्त सुविधा को बचाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि इस सवाल पर कोयला मंत्री, कानून मंत्री, श्रम मंत्री, कोयला सचिव, कोल इंडिया चेयरमैन से लगातार बात की है, पत्र भी लिखा है, और उनसे आग्रह भी किया गया है कि इस पर तुरंत विचार किया जाए, पुनर्विचार किया जाए, और जो 10वां वेज एग्रीमेंट था जो प्रभावित मजदूरों में है, उनको लेके जो बच्चे हैं जिनको नियोजन चाहिए, उनको लेके तुरंत कार्रवाई किया जाए। साथ ही जो अध्यक्ष हैं कुमार जय मंगल, यानी श्री अनूप सिंह जी विधायक, उन्होंने वर्तमान श्रम मंत्री को फिर से पत्र लिखा है। कोयला की संसदीय सलाहकार समिति के सभी सांसदों से आग्रह भी किया है कि कोयला मंत्री से बात करें और कोयला मजदूर परिवार को पिछले 42 वर्ष से मेडिकल अनफिट के प्राप्त नियोजन के अधिकार को पूर्ववत बहाल किया जाए। आपको बता दें कि इसको लेके जो न्यूज़ है वो ये है कि JBCCI 11 में जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसमें इसको शामिल किया गया है, मेडिकल अनफिट वाला मैटर,
और ये काफ़ी लंबा मैटर है। 3 साल से इसको लेके बहुत सारा संघर्ष किया गया, बहुत सारा लेटरबाजी हुआ, लेकिन फिर भी अभी तक इसको ग्राउंड लेवल तक फॉलो नहीं हो पाया है, फिर से स्टार्ट नहीं हो पाया है मेडिकल अनफिट वाला। JVCCI 11 में भी ये मैटर है, देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लगता है इसको लेके कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना सुझाव दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।